नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक नैतिक कहानी है। मजाक। सौम्या, ये लो गरबा की ड्रेस बेटा। रमा ने अपनी 8 साल की बेटी से कहा। ड्रेस को देखते ही सौम्या उदास होकर रमा की तरफ देखने लगी और कहा, लेकिन माँ, ये ड्रेस क्यों? मुझे तो दूसरी चाहिए थी। रमा ने प्यार से सौम्या से कहा, लेकिन बेटा, ये भी तो अच्छा ही है और अभी तो आपको स्कूल फंक्शन के लिए सिर्फ चाहिए। सौम्या ने ड्रेस तो पहन ली, बस मन मार के पहनी। और जैसे ही तैयार होकर सौम्या बाहर आती है, उसके चाचा राजू उसे चिढ़ाते हुए बोलने लगे, फिर से पहन ली अपनी दीदी की ड्रेस। उफ, वो बेचारी सौम्या। देखा, इसीलिए तो कहता हूँ कि तेरी माँ भाभी तो है नहीं, और वो जो तेरी दीदी है ना, बस उसकी ही माँ है। तभी तो उसके नए कपड़े और तुमको उसकी उतारी हुई कपड़े मिलते हैं। इतने में बुआ निशा भी बोल पड़ी, हाँ, तुझे तो एक औरत ने दे उठाकर भाभी को कचड़े के पास से। और ऐसा कहते हुए निशा और राजू दोनों मिलकर हंसना शुरू कर देते हैं। रमा ने जब दोनों की बातें सुनी तो उन्हें टोकते हुए बोलती है, राजू, निशा, ये क्या कह रहे हो तुम सौम्या से? कुछ नहीं भाभी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। दोनों ने एक ही सुर में कहा। लेकिन ये मजाक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो, सौम्या भी छोटी बच्ची है। कितनी बार कह चुकी हूँ, ऐसी बातें बच्चों से नहीं करते। रमा ने नाराजगी भरे लहजे में अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। तब तक पूरा घर इकट्ठा हो गया। रमा, तुम भी क्या इन लोगों के बीच में बोलने लगती हो? रमा के पति अमर ने कहा। लेकिन अमर, लेकिन वेकिल कुछ नहीं बहू, ये कोई तरीका होता है देवर और ननद से बात करने का? दादी सास ने रमा को बीच में ही बात काटते हुए कहा। सौम्या और खुशी सबकी बहस होती देख वहां से जाने लगी। तब अमर ने कहा, चलो तुम दोनों को मैं छोड़ देता हूँ स्कूल। अरे भैया, आप क्यों परेशान होंगे? मैं छोड़ देता हूँ ना इन दोनों को स्कूल, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। इधर रमा ना चाहते हुए भी मन महसूस कर रह जाती। उसे सौम्या के चेहरे की उदासी अब साफ साफ समझ में आने लगी थी, क्योंकि अब ये मजाक उसके दिल पे चोट करने लगा है। लेकिन किसको समझाए, क्योंकि कोई भी बात तो गंभीरता से लिया ही नहीं जाता है। दरअसल रमा के ससुराल में दादी सास, सास सरला जी, ससुर रमेश जी और एक देवर राजू और ननद निशा थी। ने पूछा, खुशी, सौम्या कहाँ पे है? पता नहीं माँ, मैंने तो बस में नहीं देखा, मुझे लगा वो पहले ही घर आ गई है चाचू के साथ। इतना सुनते ही रमा की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। कांपते हाथों से रमा ने अमर को फोन किया और पूरी बात बताई। अमर, सौम्या घर नहीं आई, आप जल्दी से स्कूल जाओ और मैं भी स्कूल जा रही हूँ। पूरे घर में जैसे मातम छा गया। रमा ने आसपास नजदीकी दोस्तों के पास सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। स्कूल कैंपस के कैमरे को भी चेक किया गया, लेकिन वहां भी कुछ नहीं पता चल पाया। अमर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और घर आ रहे थे। तभी रमा ने कहा, अमर, एक बार स्कूल के रास्ते में चलते हुए देख लेते हैं प्लीज। कहाँ चली जाएगी मेरी अकेली छोटी सी बच्ची? भूखी प्यासी पता नहीं कहाँ होगी। इतना कहते हुए रमा के आंसू बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अमर ने रमा को फूट फूट के रोता देखा तो गाड़ी स्कूल की तरफ घुमा ली। तभी रमा की नज़र कार के लेफ्ट साइड में लगे कांच पर गई। उसे सौम्या के गरबे की ड्रेस का दुपट्टा दिखाई दिया। उसने अमर को घबराते हुए अचानक से कहा, अमर, कार रोको जल्दी। कार रोकते ही रमा तेज कदमों में दौड़ती हुई जाने लगी। अमर ने जल्दी से कार की गेट बंद करते हुए कहा, रमा रुको, बोलो क्या हुआ है, कहाँ जा रही हो? रमा भागकर सड़क के किनारे इकट्ठा किए गए कचरे के ढेर के पास पहुंची तो देखी सौम्या वहां बैग के ऊपर सर रख के सोई हुई है। रमा ने गोद में उसे उठाया तो उसका पूरा बदन तप रहा था। वो नींद में ही बड़बड़ा रही थी, दीदी की उतरन सिर्फ मुझे ही क्यों माँ? मैं जानती हूँ मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मुझे अपनी असली माँ के पास जाना है। अमर ने सौम्या को अपनी गोद से उठाकर कार तक लेके आया। कार में रमा उसे अपनी गोद में लेके बैठी। एक तरफ उसे अपनी बेटी मिल जाने की खुशी थी, लेकिन वही दूसरी तरफ उसकी हालत देख के अमर का भी कलेजा मुंह को आ गया था। रमा के आंसू तो रुकने का ही नाम नहीं ले रहे थे।
अमर रमा को अस्पताल लेकर जाते हैं और डॉक्टर को सौम्या को दिखाते हैं। तो डॉक्टर ने कहा, देखिए बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, इसे अभी भी हल्का बुखार है और किसी बात का शायद गहरा सदमा लगा है। आप इसे घर ले जा सकते हैं, लेकिन बात जानने की कोशिश करिए और उसे खुश रखिए। रमा ने अमर की तरफ देखते हुए कहा, देख लिया अपनी मनमानियों का नतीजा। मैं न कहती रही तुमसे, आजकल सौम्या उदास रहती है, बच्चों से ऐसे मजाक नहीं किया जाता, बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। लेकिन तुमने तो मेरी एक बात ना सुनने की ठान रखी है। रमा लगातार रोए जा रही थी सौम्या को देख देख कर। इधर अमर निरंतर आत्मग्लानि में डूबा हुआ था। किसको क्या कहे, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि मजाक कभी इतना सीरियस रूप ले लेगा। सौम्या को डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद घर भेज दिया। अमर और रमा सौम्या को लेकर घर आए। सौम्या होश में आई तो रमा और अमर को देखते ही मुंह फेर लिया। तब रमा ने अपने आंसुओं पे काबू करते हुए कहा, अरे मेरी सौम्या अपनी मम्मी से नाराज है क्या? लेकिन क्यों? मैं तो चॉकलेट लेके आई थी, अपनी गुड़िया रानी की फेवरेट वाली। लेकिन सौम्या का तो कोई उत्साह या खुशी उसके चेहरे पे नहीं दिखाई दी। उल्टा दो टूक वो बोली, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं तो अपनी रियल मम्मी से मिलना चाहती हूँ। सौम्या बेटा, मैं ही आपकी रियल मम्मी हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कहो। कहते हुए रमा सौम्या को सीने से लगा के रोने लगी। तब अमर ने कहा, सौम्या ये हमारी बेटी हो। किसने कहा आपसे कि आप हमारी बेटी नहीं हो? अच्छा, तब जब सबके सामने चाचू ये बोल रहे थे कि मैं आपकी बेटी नहीं, तब आपने ये सब बात क्यों नहीं बोली? क्यों हर बार दीदी के पहने हुए कपड़े ही मुझे पहनने होते हैं? जब मैंने मना किया कि मैं चाचू के साथ नहीं जाऊंगी स्कूल, तो आपने मुझे क्यों डांट कर भेजा? इसलिए ना कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। रमा अमर की तरफ देखने लगी और अमर निरंतर सौम्या को एकटक बस देखे ही जा रहा था, जिसे वो हंसी मजाक समझ रहा था। सौम्या ने उसे हकीकत मान लिया था। तब रमा ने खुद को संभालते हुए कहा, उठकर अलमीरे से एक एल्बम निकाल कर लेके आई। उसमें बचपन की ढेरों तस्वीरें थी, सौम्या की भी, खुशी की भी। रमा और अमर एक एक करके सौम्या को सारी चीज़ें दिखा रहे थे। फिर रमा ने कहा, सौम्या अच्छा आप एक बात बताओ, आपको यूँ क्यों लगता है कि हम आपको दीदी की उतरन देते हैं, जबकि आपको पता है जब मैं छोटी थी मैं खुद ही अपनी दीदी के कपड़े पहन लेती थी, और दीदी को भी तो आपके पहने हुए शॉक्स फ्रॉक्स सब पहनती है ना। आप स्कूल फंक्शन में पार्टिसिपेट करती हो तो वो हमें रेंट पे कपड़े लेके आने पड़ते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि वो कपड़े हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, हम तो उन्हें रेंट पे ही लेकर आते हैं। उसी तरह लहंगा, पार्टी वेयर कपड़े, कुछ ऊनी कपड़े, गरबा की ड्रेस, कुछ ऐसे ही कपड़े हैं जो सिर्फ साल में हम लोग एक बार आध बार कभी कभी पहन लेते हैं, फिर उसे दोबारा पहनते भी नहीं। बस इसीलिए मैंने वो कपड़े पहनने के लिए आपको दे दिए। लेकिन आपको ये बात इतनी ख़राब लग सकती है, मुझे नहीं लगा था। प्रॉमिस मम्मा, आप मुझे वो कपड़े फिर से पहनने के लिए नहीं देंगी। और बेटा, आपके लिए तो खुशी दीदी कितना प्यार करती है आपको, आपके लिए चाचू बुआ सबसे फाइट करती है। नहीं नहीं, सौम्या तो सिर्फ मेरी बहन है। आपके साथ दीदी चॉकलेट, अपनी पेंसिल, रबड़, टॉय सब कुछ तो शेयर करती है। पहले सौम्या लेगी फिर मैं लूँगी। बहनों को एक दूसरे की चीज़ें शेयर करना या एक दूसरे के कपड़े पहनना उतरन नहीं, केयरिंग और शेयरिंग होती है, जो लगभग दुनिया में सभी बहनें करती हैं। हाँ मम्मा, आप सही कह रही हो। मेरी फ्रेंड चारू भी अपनी दीदी की गरबा ड्रेस पहनती है, और मेरी खुशी दीदी तो मेरी वर्ल्ड बेस्ट सिस्टर है। लेकिन फिर चाचू बुआ मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं? सब मुझ पे हंसते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तब अमर ने सौम्या को गोद में लेते हुए कहा, अब आपको आगे से कोई ऐसा नहीं कहेगा, ना ही आप पर कोई हंसेगा। ये पापा का प्रॉमिस है आपसे। लेकिन आप भी प्रॉमिस करो आप ऐसा कभी नहीं करोगी। और उधर कमरे के बाहर से सब सौम्या को देख रहे थे। तभी दरवाजे पे खड़े हुए राजू ने कहा, और चाचू भी वादा करते हैं अपनी प्यारी सी गुड़िया के साथ कभी ऐसा मजाक नहीं करेंगे। आई एम सॉरी सौम्या, आप सबकी जान हो, यही आपके मम्मी पापा है, आपके चाचा का ये घर है, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दी आपके चाचा ने। हाँ भैया भाभी, हम आपसे सॉरी कहते हैं। आप लोगों ने कितनी बार समझाया लेकिन हम नहीं माने, पर आज ये मजाक बहुत भारी पड़ गया। ओह, तो आप सब मुझको फूल बना रहे थे? सौम्या ने खुशी से चहकते हुए कहा। तब सबने मिलकर कहा हाँ, और सौम्या खुशी से अपनी मम्मी पापा को गले लगाते हुए बोली, आई लव यू मम्मी पापा। परिवार का हर सदस्य को बच्चों से सोच समझ के ही कोई बात बोलनी या कहनी चाहिए, क्योंकि उनका मन बहुत कोमल होता है। कब कौन सी बात दिल से लगा बैठे ये हम जान भी नहीं पाते। बच्चा कोई कंप्लेन कर रहा है या कुछ बता रहा है तो उसकी बात सुने, उस पर गौर करें और उसे समझाएं, लेकिन मजाक की हद का हमेशा ध्यान रखें। कोई भी मजाक की बात बार बार दोहराना बच्चे के दिल को चोट पहुंचा सकता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।